नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस हेल्थ चैनल स्वास्थ्य शिक्षा में आपका स्वागत। आज के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि डेंगू बुखार में बकरी के दूध की क्या उपयोगिता है या नहीं है। अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें आपके सामने डेंगू ज्वर की सारी जानकारी आपको मिलेगी और साथ ही जो भ्रांतियाँ जनता में फैली हैं वो सब भी दूर होंगी। बकरी के दूध की उपयोगिता जानने से पहले आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि डेंगू ज्वर है क्या। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। डेंगू बुखार एक वायरस जनित रोग है जो कि वायरस से होता है, जैसे कि कोरोना वायरस है। इसी तरह से एक वायरस है जिससे डेंगू बुखार होता है। डेंगू बुखार का जो वायरस है वो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। एक मच्छर जब किसी बीमार व्यक्ति को काटता है, डेंगू से बीमार व्यक्ति को, और वो स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसकी सलाइवा से वो वायरस स्वस्थ व्यक्ति में जाता है और उसे भी संक्रमित कर देता है। अब डेंगू बुखार की प्रक्रिया क्या है। डेंगू में जब बुखार होता है तो उसमें जो लक्षण आते हैं वो आते हैं हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, तेज़ बुखार आता है, 102, 103, 104 इस तरह से तेज़ बुखार आएगा और साथ ही शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने शुरू हो जाएंगे, सिर में दर्द होना, आँखों के चारों तरफ अंदर की तरफ तेज़ दर्द होना भी डेंगू का लक्षण है। तो ऐसे लक्षण होने पर ये डेंगू की तरफ इशारा करते हैं। डेंगू बुखार में पहले 4 दिन तक बुखार आता है, 5वें दिन बुखार कम होना शुरू हो जाता है और फिर 5वें दिन से लेकर 8वें दिन तक जनरली प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से खून जमने की क्षमता शरीर की कम हो जाती है। तो इसमें 2 तरह का खतरा होता है। डेंगू बुखार में पहला खतरा प्लेटलेट्स कम होने की वजह से और शरीर की धमनियों, शिराओं और केशिकाओं यानी जो बारीक धमनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनसे खून का रिसाव होने का खतरा हो जाता है क्योंकि खून जमने की क्षमता भी कम होती है। तो खून बहने का एक खतरा। दूसरा खतरा होता है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, इतना अधिक लो हो जाना कि व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो 2 खतरे मैंने बताए आपको डेंगू में। पहला खतरा खून का बहना, कहीं से भी खून का रिसाव हो सकता है, या दूसरा खतरा ब्लड प्रेशर इतना अधिक कम होना कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों ये 2 खतरे डेंगू में होते हैं और ये खतरे पहले 4 दिन नहीं होते। ये खतरे जनरली 4थे से लेकर 8वें दिन के बीच में होते हैं, यानी जो 5वां, 6ठा और 7वां दिन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। डेंगू में लगभग 80% लोग घर पे ही बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं क्योंकि एक वायरस जनित रोग है। वायरस का कोई इलाज नहीं होता। इसमें सिम्टम के आधार पर चिकित्सा की जाती है, यानी लक्षणों के आधार पर। जैसा लक्षण, जैसे बुखार है तो बुखार की दवाई देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों प्लेटलेट बढ़ाने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ना किसी आयुर्वेद की पद्धति में, ना एलोपैथ की किसी पद्धति में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का कोई ऐसा माध्यम नहीं है। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ तो किए जा सकते हैं, यानी प्लेटलेट्स एक व्यक्ति के खून से निकालकर दूसरे व्यक्ति के खून में चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं है जो प्लेटलेट्स को बढ़ाती हो। तो दोस्तों ये बकरी के दूध की प्रचलन कैसे शुरू हुआ। बकरी के दूध का प्रचलन कहावत के तौर पर शुरू हो गया। किसी ने कह दिया कि मैंने बकरी का दूध पिया था और मेरे प्लेटलेट्स इतने बढ़ गए। अब इंडिया में क्या है कि कोई कुछ कह देता है तो वो एक प्रचलन बन जाता है। अगर हम बकरी का दूध न भी देंगे तो भी प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि 5वें से 8वें दिन का खतरा है। 8 दिन जैसे ही पूरे होंगे, 7वें से 8वें दिन में प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे आप बकरी का दूध दो, चाहे बकरी का दूध ना दो। यानी बकरी के दूध से डेंगू का कोई वास्ता नहीं है। डेंगू में सिर्फ लिक्विड लेने का वास्ता है, लिक्विड, ना कि नारियल पानी लेने का वास्ता, ना बकरी के दूध लेने का वास्ता। सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी इसलिए दिया जाता है कि वो फ्लूइड के लेवल को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को बैलेंस करता है।
अदरवाइज़ उसका प्लेटलेट बढ़ाने से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। यह आयुर्वेद की पुस्तकों में भी डेंगू व्याधि जो है विषम ज्वर के नाम से जितने भी रोग हैं वो इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। जो मच्छरों के काटने से इस तरह के ज्वर होते हैं उसमें बकरी के दूध का कहीं वर्णन नहीं है। एलोपैथ की बुक्स में भी बकरी के दूध का कोई वर्णन नहीं है। ये सिर्फ एक प्रचलन बन गया है। इसका साइंटिफिक कोई भी रोल नहीं है प्लेटलेट्स बढ़ाने में। इसका क्या किसी भी चीज़ का कोई साइंटिफिक रोल नहीं है प्लेटलेट्स बढ़ाने में। प्लेटलेट्स तो अपने आप ही बढ़ेंगे, वो भी 8वें दिन, 7वें से 8वें दिन के बाद जनरली। तो दोस्तों ये जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू जब भी बहुत ज़्यादा फैलता है तो लोग बकरी के दूध की कीमत बहुत बढ़ा देते हैं, नारियल पानी की कीमत बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में अगर नारियल पानी अवेलेबल नहीं है तो आप ORS का घोल भी पी सकते हो, घर पे भी बना सकते हो ORS का घोल। अदरवाइज़ बाज़ार में भी ORS का घोल बहुत सस्ता मिलता है। तो इसमें जो मेन ध्यान रखना है कि फ्लूइड लेवल बराबर होना चाहिए। अगर तो जो मैंने बताया 80% लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। 20% जो लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, यानी उनमें डेंगू शॉक सिंड्रोम जो मैंने बताया, यानी BP अगर फाल कर जाए तो फिर तो देखो इंट्रावेनस फ्लूइड ही लगाना पड़ता है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, या फिर और कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हैं, वो चढ़ाने पड़ते हैं खून के अंदर। तो अगर उनकी ज़रूरत है, ऐसे क्रिटिकल केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ घर पे भी डेंगू अपने आप 8वें दिन के बाद ठीक हो जाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी भी और रोग के बारे में आप या किसी भी भ्रांतियों के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका धन्यवाद।